लेट अस सी चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पोलिनोमियल्स क्या है। तो देखिए, अ पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन containing the sum of a finite number of terms of the form ax to the power n for any real number a and any whole number n। देखिए, पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं और सारे टर्म ए एक्स टू द पावर एन के फॉर्म के होते हैं, जहाँ ए कोई रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स ए का वैल्यू रेशनल में भी हो सकता है या इरेशनल में भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। मीन्स एन की वैल्यू होल नंबर में होना चाहिए। तो देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। जैसे कि मैंने लिख दिया पहला 2x। तो 2x देखो ए एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का है। यहाँ ए का वैल्यू 2 और x टू द पावर n यानी n की वैल्यू 1 छिपा हुआ है, तो ये ए एक्स टू द पावर n के फॉर्म का है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है 3/2x² + 3। तो देखिए, ये भी ए एक्स टू द पावर n के फॉर्म का है और ये भी ए एक्स टू द पावर n के फॉर्म का है। यहाँ a का वैल्यू 3 और x टू द पावर n के स्थान पे यहाँ हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 3 × 1 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो जान लीजिए, जो आपका पोलिनोमियल होता है वो ए एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का होता है और ये निश्चित टर्म से बना होता है। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल है -7x टू द पावर 3 + 2x - 5/2, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब हम जानेंगे इसमें टर्म्स क्या है। तो देखिए, टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को बांटा गया है। जैसे देखिए, पहले एग्जाम्पल में जो है 1 टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। अब पोलिनोमियल विथ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब दूसरे एग्जाम्पल में आपको 2 टर्म दिखाई देता है। देखिए, 2 टर्म कैसे है, क्योंकि टर्म्स जो है प्लस या माइनस साइन से अलग होता है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अ पोलिनोमियल विथ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब देखिए, इधर 3 टर्म है 1 2 3, तो ये है ट्राइनोमियल। अ पोलिनोमियल विथ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब जब 3 से ज़्यादा टर्म हो, जैसे चौथे एग्जाम्पल में देखिए 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4, तो इसे हम पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। टर्म के आधार पर अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा टर्म है तो पोलिनोमियल। अब हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को देखेंगे जो पोलिनोमियल नहीं है। तो आइए देखते हैं नॉट पोलिनोमियल। देखिए, यहाँ पर पहला मैंने एग्जाम्पल दिया है √x + 2। ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, √x को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √x मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2, तो 1/2 होल नंबर नहीं है। हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, लेकिन यहाँ √x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2, तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है। अब देखिए, हम सेकंड एग्जाम्पल पे देखते हैं 2x टू द पावर 3/2। यहाँ देखिए 2x टू द पावर 3/2 है और 3/2 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल 7x टू द पावर -2। यहाँ देखिए -2 है, यानी वेरिएबल की पावर -2 है और -2 होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से देखिए 1/x-1। यहाँ देखिए 1/ax-1 जो है ax टू द पावर n के फॉर्म का नहीं है। जब हम x-1 को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2x टू द पावर 3 + 5x² - 3। तो देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, ये भी ठीक है, लेकिन इस टर्म में देखिए यहाँ x टू द पावर 3 है और ये रूट के अंदर है, x टू द पावर 3 यानी वेरिएबल की पावर रूट के अंदर है x टू द पावर 3, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में नहीं आएगा।
तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7√x+3। यहाँ देखिए जब हम रूट x को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ यानी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7x⁴ +3। तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि पोलिनोमियल नहीं है। अब आपको पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होती है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। जैसे 7x⁴ - 3/2x⁴ + 4x² + x - 8। इसमें देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल की पावर 6 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 4 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल दिख नहीं रहा है यानी वेरिएबल की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 6। तो आप लिखेंगे हियर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू 6, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 6 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2y² - 3y + 4। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 होगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में 3x - 5 है। 3x - 5 में यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है यानी वेरिएबल की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 1, तो लिखेंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू 1, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 होगा। तो आप जान गए किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वह डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होती है। ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपकी बुक में पोलिनोमियल को 3 प्रकार का बताया गया है डिग्री के आधार पर। तो पहला है लाइनियर पोलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए लाइनियर पोलिनोमियल क्या है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लाइनियर पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम लाइनियर पोलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 से मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस पोलिनोमियल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ भी देखिए u की पावर 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये कैसे पोलिनोमियल है, लाइनियर पोलिनोमियल है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। कोई भी पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे कि x² + 5 में हाईएस्ट पावर 2 है, y² - 2 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 - x² + √3x में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, 4z² + 1/7z + 3 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो आइए देखिए, तो मैंने लिखा है x⁴, ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म है और यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ भी देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ भी देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब देखिए 2x⁴ - 3x² + x - 1 में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना।